हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एसके। आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सिंटैक्स का पूरा इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कुछ सिंटैक्स के बेसिक कंसेप्ट देखे थे। इस वीडियो में हम केवल सिंटैक्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि सिंटैक्स ऑफ नाउन्स में हमें करना क्या होता है। तो सिंटैक्स ऑफ नाउन में हमें नाउन्स को सही करना होता है। इट मीन्स कि आप सेंटेंस में नाउन दिए होंगे, जैसे द न्यूज़, ये आपका एक नाउन्स है। द पॉलिटिक्स, ये भी आपका एक नाउन है। तो हमें इसमें नाउन को सही करना होता है, या फिर नाउन के आधार पर हमें हेल्पिंग वर्ब सही करनी होती है नाउन सिंटैक्स ऑफ नाउन्स के अंदर। तो इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि आप नाउन्स को कैसे सही कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स सी। रूल नंबर पहला, कुछ नाउन्स जैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स आदि का यूज सदैव सिंगुलर नंबर में ही होता है, जबकि ये आपको देखने में प्लूरल लग रहे होंगे। आप प्लूरल कैसे पहचानते हैं? जिसके अंत में एस या फिर ईएस लगा होता है। आप देखिए सभी में एस एस लिखा है, तो इट मीन्स आप समझते होंगे ये प्लूरल है, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर ही होता है। इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी। तो जहाँ पर आपको ये शब्द न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इनिंग्स ये शब्द दिख जाएं, आपको वहाँ पर सिंगुलर नंबर इसे काउंट करना है और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की ही लगानी है। तो एग्जांपल के द न्यूज़, आपको ये देखिए प्लूरल लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। इज लगेगा और बाकी पूर्ण सेम रहेगा। इसी प्रकार इसमें भी देखिए इज ही आएगा। पॉलिटिक्स, ये भी आपको बहुवचन लग रहा है, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर ही होता है। नाउ अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। कुछ नाउन्स जैसे टंग्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, थैंक्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस आदि का यूज सदैव प्लूरल में ही होता है। ये आपको देखने में भी प्लूरल लगते हैं और ये प्लूरल में ही इनका यूज होता है। तो जैसे टंग्स है, टंग्स मतलब होता है चिमटा। जो टंग्स में ऐसा क्यों है कि ये प्लूरल है? तो आप यहाँ देखेंगे कि एक सब्जेक्ट के या फिर जो यहाँ पर नाउन्स है, इनके दो भाग होते हैं। आप समझते हैं कि चिमटे में दो कांटे होते हैं। आप चिमटा समझते हैं जिससे रोटियां पकाई जाती हैं, उसमें दो कांटे होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में ये यूज होते हैं। सीजर्स में आप देखें दो कांटे होते हैं, उसमें भी। ट्राउजर्स में उसके दो पैर डालने के लिए कपड़े लगाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर भी बहुवचन होगा। थैंक्स, ये भी बहुवचन है। स्पेक्टिकल्स, चश्मे में भी दो ग्लासेज होते हैं, ग्लासेज, वहाँ पर भी प्लूरल ही होगा। तो ऐसे नाउन्स जिसमें या फिर जिनके दो भाग होते हैं वे हमेशा प्लूरल होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है, एक सिंपल चीज़। तो एग्जांपल के लिए टंग्स, आप यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आर यूज होगा। जहाँ पर आपको ये सब दिख जाए, आपको वहाँ प्लूरल का ही यूज करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड में है, कुछ नाउन्स का केवल सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। जैसे एडवाइज हो गया आपका, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया। ये आपके जो नाउन्स हैं ये सदैव सिंगुलर में ही होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता। जब भी आपको ये सब देखें, जैसे एडवाइज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, इनका यूज हमेशा सिंगुलर में ही होगा। आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज ही करेंगे। नाउ बात करते हैं रूल नंबर 4। कुछ नाउन सदैव प्लूरल रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता। मतलब कि ये जो जैसे शब्द हैं, आर्म्स हो गए, रीचेज हो गया, इनका कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, ये हमेशा प्लूरल में ही आपके यूज होंगे। तो आपको इन दो शब्दों को याद रखना है, इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे आर्म्स आर गिवन टू नीडी, यहाँ पर देखिए आर्म्स हैं, ये देखने में भी आपको बहुवचन लग रहा है, इसके साथ ही बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। आगे यूज बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। कुछ नाउन्स का यूज सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है, जैसे मीन्स, मोब एंड पेन्स।
इनका यूज दोनों में हो जाता है। आप सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हिज मीन्स वेयर रिड्यूस्ड बाय द मार्केट क्रेजी, क्रैश, क्रैश सॉरी क्रेजी नहीं क्रैश है। तो यहाँ पर देखिए हिज मीन्स, तो यहाँ पर इसका यूज बहुवचन में हुआ है, वेयर इन्होंने यूज किया तो इसका मतलब इन्होंने इसे बहुवचन माना। अब यहाँ पर देखिए मीन्स, यहाँ पर इन्होंने इसे एक वचन माना क्योंकि यहाँ पर इज लिखा है। तो आप मीन्स और मोव पेन्स इनका यूज बहुवचन और सिंगुलर दोनों में कर सकते हैं, इसमें आपके पास कोई बाधा नहीं है। नोट पढ़ लेते हैं कि उपरोक्त सेंटेंसेज में फर्स्ट प्लूरल को तथा सेकंड सिंगुलर को दर्शाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हिज मीन्स, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज हुआ है, इट मीन्स हमने इसे बहुवचन माना। यहाँ पर इसके साथ सिंगुलर का यूज हुआ, इट मीन्स हमने इसे सिंगुलर माना। नाउ बात करते हैं रूल नंबर 6 की। कुछ नाउन्स जो देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं, यानी कुछ जो नाउन्स होते हैं देखने में आपको सिंगुलर प्रतीत होते हैं परंतु उनका यूज सदैव प्लूरल जैसा होता है। जैसे कैटल हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री हो गया, इनका यूज हमेशा प्लूरल में ही होता है, आप इन्हें एक वचन नहीं यूज कर सकते। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर कैटल मतलब होता है संपूर्ण जानवर, जिसे हम भेड़ बकरी गाय भैंस, जब भी आप पूरे जानवरों को एक साथ लेकर जाते हैं उनको ग्रेजिंग करने के लिए तो उसे हम कैटल्स बोलते हैं, यानी मतलब कैटल होता है। इसे इनका यूज हमेशा प्लूरल में होता है, सिंगुलर में नहीं होता। तो कैटल के साथ हमेशा आर का यूज होगा, पीपल के साथ भी हमेशा आर का यूज होगा एंड जेंट्री के साथ भी हमेशा वेयर या फिर बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे पीपल को पीपल्स की भांति भी यूज किया जा सकता है। जब भी किसी एक कम्युनिटी, नेशन या सोसाइटी के पीपल के बारे में कहा जाए, यदि हम इन्हें किसी एक राज्य के लोगों की बात करें या फिर एक सामाजिक लोगों की बात करें या फिर एक कम्युनिटी की बात करें तो उसमें इसे बहुवचन मान लिया जाता है। जैसे द पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी संपूर्ण भारत के लोग यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल इसे मान लेते हैं। और ऊपर भी आप इन प्लूरल ही होते हैं, इसका एस भी लग जाता है और कहीं कहीं पर एस नहीं लगता है, तो कुछ माइनर्स हैं, आप इन्हें दिमाग में रख सकते हैं। नाउ बात करते हैं रूल नंबर 7 की। नाउन का यूज करते समय डबल पोसेसिव का यूज नहीं करना चाहिए। जब भी आप नाउन का यूज करें तो याद रखें कि डबल पोसेसिव का यूज ना करें। अब डबल पोसेसिव क्या होता है? डबल पोसेसिव का मतलब है कि जिसे हम ए पार्ट ऑफ का चिन्ह बोलते हैं। जैसे मोहन्स फादर्स कार, यहाँ पर मोहन के पिता की कार, ये एक्चुअल में रॉन्ग होता है। इसका सही मतलब होता है द कार ऑफ मोहन्स फादर। एक को आप एक पोसेसिव को उसे चेंज कर देंगे प्रेपोजिशन जोड़ करके, तो ये हो जाता है द कार ऑफ मोहन्स फादर इज एक्सपेंसिव। ये आपका सही माना जाता है। तो याद रखें कि हमेशा नाउन में डबल पोसेसिव का यूज नहीं किया जाता। नाउ बात करते हैं रूल नंबर 8। पेयर का यूज सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों तरह से हो जाता है। पेयर मीन्स जोड़ा, इसका यूज दोनों तरह से हो जाता है, सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए पेयर ऑफ शूज़, यहाँ पर इसको बहुवचन माना गया है। एंड नेक्स्ट उसमें सम गेम्स आर प्लेड इन पेयर्स ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पर भी इसे बहुवचन माना गया है। मतलब यहाँ पर सिंगुलर माना गया है, सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर माना गया, यहाँ पर प्लूरल माना गया। तो आप पेयर का यूज दोनों तरीके से कर सकते हैं, सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज करते हैं रूल नंबर 9। मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, जैसे मटेरियल नाउन आप समझते होंगे, जैसे कोई धातु की बात की जाए या फिर कोई निर्जीव वस्तु की बात की जाए या फिर कोई खनिज की बात की जाए, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जो हो मतलब जिनका यूज हम एक सजीव या फिर निर्जीव वस्तु की तरह करते हैं, एक्चुअल में होते नहीं है, केवल शब्द के तरीके। जैसे हेट एंड लव्स, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं किसी जगह का नाम
या फिर द्वीप का नाम या फिर देश का नाम, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो आपको याद रखना है कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता, इनका हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, इनका प्लूरल नहीं होता। नोट पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल में यूज होने पर वे कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट का प्लूरल यूज करते हैं तो वे हमेशा कॉमन नाउन्स हो जाते हैं। जैसे योर काइंडनेस आर टॉक्ड एवरीवेयर, योर काइंडनेस, काइंडनेस इज, काइंडनेस, तो यहाँ पर मतलब दयालुता, इसका ये क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। यदि हम इसे क्या कर दें कि कॉमन नाउन्स बना दें इसे, या फिर कॉमन नाउन में चेंज कर दें, तो वे हमारे बहुवचन में भी यूज हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमने यहाँ पर पूरे सिंटैक्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हमने यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का पूरा विषय प्रॉपर तरीके से आपको PDF में प्रोवाइड किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।